रिकॉर्ड। ठीक है, तो गोजी ने क्वेश्चन रखा है कि भाई एक पॉइंट दिया हुआ है हमें 2,2√3, ठीक है, और ये एंगल बना रहा है 75 डिग्री का विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब गोची कह रही कि उन्होंने सोल्यूशन, इसका 2 बार आंसर निकाला, इसमें सही नहीं आ रहा था, तो इसने सोल्यूशन देखा, उन्होंने कुछ tan ले रखा था, गोची ने कुछ साइन या कॉस ले रखा था, और कुछ कुछ करने की कोशिश करी थी। पहले गोची का देख लेते कि वो करना क्या चाह रही थी। तो अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो क्या कैसे करना चाह रही थी तो गोची बताइए, तेरे तेरे अटेम्प्ट क्या थे? हाँ, तो वो बोल रहा था कि पासिंग, मुझे समझ आया मेरी क्या गलती थी। तुम्हें ना बना लेना चाहिए। द थिंग मैं तो मेरी गलती ये थी कि वो, हाँ, मेरी गलती ये थी कि वो परपेंडिकुलर पे लगता है, मुझे फॉर्मूला लगता है, बट मैंने कौन सा फॉर्मूले की बात करी? पहली बात तो फॉर्मूले तो एक तरफ है। अच्छा, हाँ इसकी बात कर रही हो कि कुछ हाँ ये वाला, तूने इसको 75 डिग्री ले लिया होगा, हाँ हाँ, जबकि तो ये, फिर सॉरी, ये तो 75 है ही नहीं। तो तूने, अच्छा तूने क्या किया, चार फार्मूले तूने बुक में पढ़ लिए, तो सोच रही है फॉर्मूले लगा के काम हो जाएगा। मैं तो फार्मूला नहीं लगा रहा। अगेन मैं उसी तरह सॉल्व करूंगा जैसे मैंने पिछला सॉल्व किया था, बाय यूजिंग क्लास 10th ज्योमेट्री। ठीक है, तू करना चाहेगी ट्राई एक बार या मैं करूं? देख, सबसे पहले चल, तेरा हो गया ना, 2-3 अटेम्प्ट तूने मार लिए, उनका tan थीटा भी देख लिया। अब मैं एक चीज करता हूँ, मैं 75 को हटाता हूँ, पहले मैं स्टडी करता हूँ। सबसे पहला काम ये, स्टडी करता हूँ इस पॉइंट को। कभी हुआ है कि पॉइंट को भी स्टडी करते हैं लोग? पॉइंट को क्या स्टडी कर रहे हो? क्वेश्चन सॉल्व करो ना, नहीं पॉइंट को स्टडी करते हैं नाम से बैठ के। ये 2,2√3 दिया हुआ है और 75 डिग्री दिया हुआ है। दीज आर नॉट रैंडम नंबर्स। इन्होंने कुछ सोच समझ के नंबर दिए होंगे कि आंसर सॉल्वेबल हो कुछ तुम्हारे हिसाब से। अगर तुम्हें कैलकुलेटर यूज नहीं करना, डेस्मोस यूज नहीं करना, तो कुछ सॉल्वेबल चीज होगी ये। तो 75 को बाद में देखेंगे, पहले 2,2√3 को देखते हैं, स्टडी करते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, क्या अगर मैं प्लॉट करूं तो एक्स एक्सिस पे ये 2 हो गया, और 2√3 होता है, ये तो पता होना चाहिए, √3 कितना होता है, 1.73 होता है हाँ हाँ अप्रोक्सीमेट। 1.7। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 3.4 के आसपास। तो 2 से ज्यादा होगा। तो ये मैंने थोड़ा लंबा बना दिया, वाई एक्सिस को ऊपर बना दिया और एक्स एक्सिस को यहाँ बना दिया। तो ये मेरा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब बात अगर एंगल की करनी ही है, तो सबसे पहली चीज तो ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये एंगल 90 डिग्री होगा, सबको पता है। और कुछ कर सकता हूँ मैं इस रेक्टेंगल में? लेंथ निकाल सकता हूँ, ये लेंथ 2 है और ये लेंथ 2√3 है। और कुछ कर सकता हूँ क्या? इस पॉइंट को स्टडी कर रहे हो। नहीं, मुझे लगता है जहां जब एंगल्स की बात है तो एंगल निकालते हैं। और कौन से एंगल निकाल सकते हैं? तो मतलब वो भी 90 डिग्री है वो तो ठीक है, तो। लेट्स गेट समथिंग गोइंग ना। कुछ अच्छा एंगल निकालते हैं ना जो निकालने लायक हो। ये तो चारों 90 है। वो छोड़ दे, 75 भूल जा, 75 क्वेश्चन बाद में बात करेंगे। पहले हम इस पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं। पॉइंट रखा कहाँ पर है, हो क्या रहा है यहाँ पे? ये तो समझ में आ गया ना, 2,2√3 प्लॉट कैसे करते हैं, तो 9th में सिखाया था। अब ये तो, हाँ हाँ, इसमें तो डेमो नहीं चाहिए। हाँ, ये अब तो अब इसे विजुलाइज करना है, पॉइंट रखा कहाँ पर है, इसको कैसे, इसका कोई कुछ एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। कौन सा एंगल निकालेगी? तो मैं बोलूंगा कि कोई एक एंगल निकालना है, कुछ इंटरेस्टिंग पता लगाना है इसके बारे में। मुझे क्या होना, हमें एक एंगल निकालना है तो कोई उसके लिए। एंगल, गेम एंगल का चल रहा है ना, 75 डिग्रीज है। इसका क्या है, हम्म जो मैं कह रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए 75 को पार्क करते हैं इस पॉइंट को स्टडी करने के लिए। अच्छा चल, मैं तेरे को क्लियर क्वेश्चन देता हूँ। इस एक फिक्स पॉइंट है हमारे पास, ओरिजिन। हम्म ठीक है, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है, चलिए बता। वो निकाल सकती है क्या? ऑप्शन ए डिस्टेंस है 2, ऑप्शन बी डिस्टेंस है 2√3, ऑप्शन बी डिस्टेंस है कुछ और। डिस्टेंस मतलब कुछ और है कुछ और है, कि तो कितनी है वो पाइथागोरस में डिस्टेंस, कितनी है वो डिस्टेंस? 4 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 3 12 4। 2 स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये लगाया पाइथागोरस थ्योरम। हाँ तो ये हो गया 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 4 टाइम्स 3 हो गया 12, इसका अंडर 12। रूट 16 का अंडर रूट 4। बहुत सही, तो ये डिस्टेंस तो 4 है। चलो एक एक्स्ट्रा सी, 4 कितना अच्छा नंबर है,
2√3 कितना बेकार नंबर था। तो एक्चुअली ये पॉइंट जो है ये हमारे ओरिजिन से, जो फिक्स्ड पॉइंट है ओरिजिन, वैसे फिक्स नहीं होता है ये भी, कभी और बात करेंगे इस बारे में। तो ओरिजिन से ये 4 यूनिट दूर है, ये जो पॉइंट हम निकाल रहे हैं। 4 तो बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। ये जो लाइन बन रही है ऑरेंज वाली लाइन, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? क्या ये एंगल 75 तो नहीं है? एक सेकंड पता नहीं, मेरा गैस है, मतलब क्या पता हो क्या पता ना हो। क्यों ये नहीं, ये कितना होगा एंगल? नहीं, ये मुझे पता है कितना होगा। ये होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे निकाला? तो अपने ट्राइंगल देखा, रेशियोज देखे। ये हाँ। 2√3 था और ये 2 था, तो tan अगर मैं निकालूं तो tan थीटा हो गया, 2 से 2 कट गया और ये √3 हो गया, तो ये 60 डिग्री है। बहुत सही, ठीक है। तो ये एंगल हो गया मेरा 60 डिग्री। तो तुमने अच्छे से स्टडी कर लिया, इसका एंगल भी ऑरेंज से बना देता हूँ मैं, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है, तुम्हें पॉइंट पता लग गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है? मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ, इसको 60 डिग्री रखते हैं। मेरे को पता है फॉर्मूला डाल के आंसर जल्दी हो जाता है, बट एक छोटा सा डाउट, हाँ एक बता छोटा सा डाउट है, बता हो सकता है बहुत ही बेवकूफ वाला डाउट है, ठीक कोई है, बात नहीं। पहली वन बता देता हूँ मैं। तो अगर चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, ठीक है, जो कि आप लोग बता रहे हो, है ना, ठीक है। और ये ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है, तो 60 डिग्री कैसे हुआ वो मेरे को समझ नहीं आया, मतलब अच्छा कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ 60 डिग्री कैसे हुआ। रेक्टेंगल, और मेरे को तो रेक्टेंगल वाला पार्ट लग रहा है, और रेक्टेंगल में चारों एंगल्स 90 होते हैं, हाँ ठीक है। और मैं रेक्टेंगल की डायगोनल बना दी, एक तरफ ओरिजिन हाँ था और एक तरफ तुम्हारा पॉइंट था पी, ठीक है। हाँ तो हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस एंगल की, ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री है, हाँ, तो ये 90 है और ये 60 है, तो हो सकता है ना। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ तेरे को समझ में आ रहा है, तेरा भी यही डाउट था? म्यूट। नहीं, मुझे समझ आ गया था। ठीक है, तो 60 तो बहुत बढ़िया, बस 15 डिग्री और ऐड करना है। मतलब अगर मैं इसे और ड्रॉन टू स्केल, अगर मैं इसको और जूम इन करूं, एक नई लेयर बनाते हैं, फॉर्मूले से भी निकाल लेंगे आंसर, इनफैक्ट फॉर्मूले से चेक करने के लिए काम आ जाएगा। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं, थोड़ा हल्का कर देते हैं, ठीक है। मुझे चाहिए 75 डिग्री, तो अगर मैं 60 को एक्सटेंड करूं, 60 होता तो ऐसे जाता, बट मुझे चाहिए 75, तो वो ऐसे जा रहा होगा, थोड़ा ज्यादा जा रहा होगा ना, ज्यादा जा रहा होगा, ठीक है। 75 जा रहा होगा, तो ये ऐसे जा रहा होगा, ये मेरी लाइन है एक्चुअल। इसको मैं अलग कलर से बनाता हूँ, ब्लू कलर से। मुझे ये वाली लाइन चाहिए जो 75 जा रही होगी। पहला काम ये विजुलाइज करने का, बाद में करेंगे सारे कैलकुलेशन। अभी इसको मैं बनाता हूँ, ये है 75। ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ाता हूँ ताकि बिल्कुल ही अंधे ना हो जाओ देखते हुए। दिख रहा है? अब क्या करें? अब क्या कर सकते हो तुम, क्या क्या चीजें कर सकते हो? बहुत सारी चीजें कर सकते हो, तुम्हें बहुत सारी प्रॉपर्टीज पता होंगी, नहीं पता होंगी। दूसरी तरीका ये है कि चलो छोड़ो, अब सीधा सॉल्व करते हैं, अलजेब्रा सॉल्व करते हैं, विजुलाइज कर ले जितना करना था। 15 डिग्री का तो मुझे कुछ पता नहीं क्या करूंगा मैं। एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर वाला एंगल 30 है और ये वाला एंगल 15 है, तो ये एक्चुअली एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है। बट एंगल बाइसेक्टर के बारे में तुमने कुछ स्टडी किया नहीं होगा अभी। कुछ पता है एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? नाम सुना है एंगल बाइसेक्टर्स? हाँ। नाम तो सुना होगा, बट समझ में आ रहा है गेम कितना है? ट्राइंगल ऐसा बन चुका है, ठीक है। ये एंगल 30 है, ये 4 है, ये 2√3 है और ये 2 है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो ऐसे जा रहा है। लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे अगर एक पॉइंट और मिल जाएगा तो मैं निकाल सकता हूँ 2 पॉइंट फॉर्म से, ठीक है। सर लाइन की इक्वेशन कैसे कैसे निकालते हैं? एक तो मेथड 1 हो गया, मेथड 1। अगर मुझे 2 पॉइंट्स पता हो तो एक और मेथड पढ़ाया होगा इन्होंने कि एक पॉइंट जिसमें तुम्हें और एक स्लोप, ठीक है। हाँ, मतलब एक और मेथड होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म भी होता है, मेथड 3। हाँ, जिसमें वो इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, कुछ आइडिया है?
अगर ये हाँ a इंटरसेप्ट फॉर्म b लेते में हैं तो x by a plus y by b 1 होता है। हाँ रिवाइज करा दिया, वैसे टेस्ट नहीं लूंगा, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो मैं क्या करूं, मेरे को अब मैं कौन सा मेथड यूज करूं? बुक में कौन सा मेथड यूज किया हुआ? बुक में ये वाला मेथड यूज किया हुआ है। उन्होंने बोला देखो पॉइंट तुम्हें दिया हुआ है, स्लोप तुम निकाल लो, tan 75 तुम्हारे जैसे मन करे वैसे निकाल लो और आंसर निकाल के कर लो। दिस इज, मैं भी शायद यही करूंगा अगर मैं खुद से सॉल्व कर रहा था तो मैं यही करता, बहुत डायरेक्ट है। बट तो ये कर सकते हैं। अब समझ में आ गया कि ये tan क्यों लगा रहे थे, पहली बात तो ये। हाँ नहीं टैन तो मुझे पता है क्योंकि वो स्लोप होती है तो बट ठीक है। मेरा जो मन है वो है, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मन है, मैं सोच रहा हूँ दूसरा पॉइंट निकालूं किसी तरह। तो ठीक है मुझे, तो मेरा बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं ये वाला पॉइंट कहाँ गया, इसको और एक कलर सकते हैं, कि मैं ये वाला पॉइंट निकाल लूं। ये भी तो पॉइंट लाइन पे अच्छा लाई करेगा, पॉइंट लाइन पे लाई करेगा, बट मुझे ये पॉइंट निकालना आता नहीं है। आता है तुम्हें पॉइंट निकाल, ठीक है कैसे निकालोगे? अभी सारी फिगर अगर मैं साफ करके लिखूं तो इतनी सी बात हो रही है, इसको ज्योमेट्री प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया मैंने। ये 4 है, ठीक है, ये तुम्हारा 2√3 है और ये लेंथ तुम्हारी 2 है, 2 है, ठीक है। ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। 30 को तुम ब्रेक करते हो 2 में, ब्लू से करता हूँ मैं, 30 को तुम 2 में ब्रेक करते हो तो तुम्हें चाहिए, ये तो तुम्हारा ओरिजिन है, तो तुम्हें ये वाली लेंथ चाहिए, ये पूरी 2 है, तो तुम्हें ये वाली लेंथ चाहिए। कितनी होगी? क्या ये एकदम मिड पॉइंट होगा? क्या क्या मिड पॉइंट से ज्यादा होगा, कम होगा? मुझे ये नहीं पता, ये चीज मुझे करनी नहीं आती। अगर ये मुझे आती होती तो मैं बहुत आराम से सॉल्व कर लेता। हाँ तो क्या आप 2 मिनट दोगे सॉल्व करने के लिए? क्या कह रहे राशु? मैं कह रहा हूँ कि आप 2 मिनट दोगे सॉल्व करने के लिए? हाँ मतलब लगाओ। ऐसे 1 मिनट कुछ ऐसा। नहीं तो कुछ भी करो, मैं तो कह रहा हूँ जितनी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आती है ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, 10th तक की ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, 11th की लगानी है, जितना भी तुम्हें आता है ठीक तुम है। सब लगा लो। बाय द वे ये चैप्टर तुम्हें पढ़ाते हैं 11th में, स्ट्रेट लाइन सेकंड हाफ में पढ़ाते हैं, जब तुम्हारी ट्रिगो हो चुकी होती है। तो दे एक्चुअली एक्सपेक्ट यू टू नो tan 75 कैसे निकालते हैं। तो एक तरीका तो 75 निकालने का tan 30 + 45 ही है, कुछ नहीं देखा होगा हाँ, बुक में, tan a तो plus ये b तो लगा दो। इजी है। नहीं ये भी ये वाला लगा लो, पार्ट मैं तो तो बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ ये भी लगा लो, ये भी मेथड है जो वर्क करता है। मैं थोड़ा फैंसी हो रखा हाँ, हूँ, मेरे को लग रहा है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा निकाल के पॉइंट लेकर आता हूँ निकाल इसमें। लेते हैं। हाँ बट ठीक है। 75 से भी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। बट अब पता लग गया, तुम इसे विजुअलाइज कर पा रहे हो कि हो क्या रहा है तुम्हारी फिगर में। हाँ ठीक है, अब देखो कितने कितने क्रिएटिव तरीके से तुम ये पॉइंट निकाल के लेकर आते हो। एक सेकंड मेरा लैपटॉप चार्ज हो रहा है क्या? इसकी बैटरी 10-15% थी अभी लास्ट, आज चलाया नहीं लैपटॉप मैंने। ठीक है, हो रहा है। कुछ ही क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? हाँ ठीक है, पहले मैं tan से भी कर लूँ एक बार, निकाल के रख लेता हूँ। tan 30 + 45 होता है tan a प्लस tan b। क्या फॉर्मूला होता है कुछ tan a + b का? मैं tan a plus भी इतना यूज नहीं करती, मैं सीधा साइन और cos वाला यूज करती हूँ। बट tan मुझे पता a है plus tan tan b tan a 1 plus tan a tan b plus 1 tan b minus tan 1 a minus tan tan b मुझे पता है बट मैं यूज नहीं b। करती तो पहले tan साइन cos। निकालेगी, फिर पहले cos निकालेगी, फिर दोनों को डिवाइड करेगी। जब फॉर्मूला लगा ही ये रही है मेरा तो। ट्रिक होगा, ये मुझे मेरा ट्रिक होगा 15 का फेवरेट पता फॉर्मूला। था, ये मेरी अच्छा ट्रिक होगा तुझे tan फेवरेट 15 नहीं फॉर्मूला। आता? मुझे tan 15 नहीं आता। ठीक है भाई। ठीक है, अब आगे बात नहीं करते। उतना 1/√3 + 1 ये हो जाएगा 1 + √3 अपॉन √3 - 1। थोड़ा सुंदर तरीके से लिखूं तो ये हो जाएगा √3 + 1 और √3 - 1। स्लोप तो आ गई √3। अच्छा रैशनलाइज भी कर लेते हैं। √3 + 1/√3 + 1, 3 + 1 + 2√3 अपॉन 3 - 1। तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, 4 + 2 कट के हो जाएगा 2 + 1, 2 से कट जाएगा 2 + √3 आ रही है मेरी स्लोप। चेक करियो कुछ आंसर में स्लोप यही दे रही है 2 + √3। मुझे तो गलत नहीं, मतलब सही भी। गलत भी हो सकती है। स्लोप चेक करियो, आंसर में चेक करियो। तो tan 75 की स्लोप √3 + 1 √3 - 1 नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, उसे रैशनलाइज किया मैंने अभी तेरे सामने। मैंने देखा नहीं था एक्चुअली, मैं वो जो आपने बोला था चल इसका मतलब सही होगी तो सही।
स्लोप मेरी 2 प्लस रूट सॉरी स्लोप आ रही है मेरी 2 प्लस रूट 3। फॉर्मूले से तो आ ही रही है, बट मैं थोड़ा फैंसी हो रखा हूँ यहाँ पर, मेरे को चाहिए। जब लोग जेई एडवांस निकाल के आगे मैथ्स पढ़ते थे तो होते हैं वो फैंसी ऐसी चीजों में। नहीं, उल्टा बोल रही है, जब लोग फैंसी होने की कोशिश करते हैं तब निकलता है जेई और एडवांस, फॉर्मूले से नहीं निकलता, और 10-15 डिग्री याद करने से नहीं निकलता। नहीं, मैंने याद नहीं किया, मेरे रोस्ट दिमाग नहीं में कर था। रहा है बैठ के, बस बात बता रहा हूँ। मैं भी बात बता रही हूँ, वो मेरे दिमाग में था, मुझे याद नहीं था। ठीक है, पहले फैंसी होना शुरू हुआ था मैं, फिर बाद में एग्जाम खेलने की कोशिश की थी मैंने। गुड। एनीवेज चलो, टॉप नहीं हूँ मैं, बता दूं पहले तो, सब्सक्राइबर जितने भी हैं मेरे 70-80। तो कैसे निकाले पॉइंट, कैसे निकाले? 60 डिग्री उसका नहीं कुछ। मुश्किल तो है यार काफी। आपने अब कर दिया। वापस दूं, स्क्रीनशॉट लेना है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। रिकॉर्ड हो रहा है कुछ? I'm so कोई sorry. बात नहीं। कोई बात नहीं, कौन सा गाना गा रही थी ये बता दे, कौन सा गाना गा रही थी बता दे। मैं डोरेमोन का ओपनिंग गा रही थी। ठीक है, ये अच्छा है, होना चाहिए बीच में, ताकि कंटेंट है ना। ये दोनों एंगल बराबर है। आंसर क्या था एक बार बताओगे? लाइन की इक्वेशन होगी ना आंसर? लाइन की इक्वेशन, अगर स्लोप मेरी 2 प्लस रूट 3 आ रही है, 2 प्लस 3 2 माइनस 3, 2 प्लस रूट 3 y इक्वल्स टू m x प्लस, अरे यार पॉइंट से निकालता हूँ, पॉइंट क्या था? y माइनस 2 रूट 3 इक्वल्स टू m x माइनस 2। तो आंसर ये हो जाएगा मेरा y माइनस 2 रूट 3 इक्वल्स टू 2x या 2 प्लस रूट 3x, 2 प्लस रूट 3x माइनस 4 माइनस 2 रूट 3 माइनस है ना, हाँ ठीक है, माइनस रूट 3 में से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3, कुछ गलत आ रहा है मेरे को लग रहा है, 2 प्लस रूट 3x माइनस 4, शायद सही है शायद गलत है। कुछ एक बार पीछे लाइन की क्वेश्चन गिवन है क्या? हाँ, तेरा द क्या आ रहा है? थिंग इज पीछे लाइन, मैं बता तो रही हूँ, पीछे लाइन की इक्वेशन गिवन है, बट जो आपने रैशनलाइज किया ना उन लोगों ने वो नहीं किया था, तो मैं आपको सिंपल लाइन की इक्वेशन बता देती हूँ, फिर आप देखते हैं। तो मुझे आंसर बता दे चल। तो लाइन की, हाँ, तो लाइन की इक्वेशन है √3 माइनस 1, मतलब ब्रैकेट में √3 माइनस 1 y अच्छा माइनस ओके माइनस ब्रैकेट में √3 प्लस 1 x इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में 1 माइनस √3। क्या निकाल के ले आए? फिर तो कुछ गड़बड़ी होगा मेरा यार। हाँ, सिंपल तो फॉर्म। वही मैं सोची थी कि आपको रैशनलाइज नहीं करना चाहिए था। हाँ, यार एक दिक्कत है कंसेप्ट समझाने की, एक दिक्कत है √3 भर रखे, √3 भर रखे हैं इसमें, तो मैं आराम से करता हूँ। चल स्लोप 1045 दो, आराम से निकालता हूँ मैं। मेरे को एक चीज पूछनी थी, जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो क्या नाम है, एंगल को 2 में डिवाइड कर देते हैं। एंगल को 2 में डिवाइड करते हैं, बट जो सामने वाली लाइन पे वो पढ़ते हैं, क्या उन्हें भी वो 2 में डिवाइड करते हैं? तू बता। हाफ्स में मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मेरे को भी नहीं शायद याद से, आ हाँ, वही मेरे को भी नहीं आता यार। वही तो अगर वही बता दूंगा, √3 + 1 / √3 - 1 ये स्लोप है, y माइनस पॉइंट क्या था इसका 2 √3, क्या पॉइंट है कुछ 2, 2 √3 ना, y - y1 / x - x1 इक्वल्स टू दिस। खाना वैसे आप इतनी जल्दी कैसे ले आते हो? चलो दे दो 15-20। हाँ हाँ, मेरे को लगा 6 बज रहे हैं मेरे दिमाग में। नहीं सही है तो ले आओ, क्या बना है? बोल रहा है 6 बज रहा है। अरे मेरे को याद नहीं रहा ना,
क्या बना क्या खाना? अरहर की दाल, अरहर की दाल, बैगन आलू। बैगन आलू। तो एक काम करो 10-15 मिनट दे दो मुझे, मैं अच्छे से खा लूंगा। अभी आप जा रहे हो क्या गॉड थोड़ी देर? मैं जाऊंगी, अभी मौसम खराब हो रहा था ना। ठीक है, मेरे को सोच 10 रहे मिनट थे। और दे दो, ये हाँ, थोड़ा सा ठीक है, मैं 10 मिनट पढ़ा रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं। रिकॉर्ड हो रहा है भैया। भैया अब अब रिकॉर्ड नहीं हो सही रहा है। आपका। अब सही है। अबे तो क्या करूं मैं अब भाई, रोस्ट खाना हो ना रहा है खाऊं भैया, अब रोस्ट हो रहा है भैया का। भाई? कालिदा आंटी आई कहती रूट गोलू भैया को लग रहा है आज 6 बज रहे हैं। 3 - 1 2 times is 6 plus 2 root 3 equals to root 3 plus 1। अब मेरे को लग रहा है हाँ जो क्वेश्चन वाली वैल्यूज है मैच कर रही है। -2 root 3 -2 तो देख रहे हो माइनस है क्या? माइनस आ रहा है क्या? रुक, प्लस माइनस की बहुत गलतियां होती है मेरी। अच्छा, सेम है। रूट 3 -1 मैच कर रहा है, रूट 3 + 1 x मैच कर रहा है, 2 रूट 3 तो 2 रूट अगर 3 आप चला उसे जाएगा, उससे काट इधर हो दो जाएगा 4 -4 और 2 रूट 3 इधर आ जाएगा 4 + 4 हाँ सही है, +4। देखिए मैच कर रहा है क्या? करेक्ट। हाँ हाँ करेक्ट है। तो ठीक है, Match। मेरा आंसर। राशु देख ले आंसर क्या आ रहा है, फिर बाद। अच्छा, राशु को तो अपने आप दिखा दिया नोटबुक में, मेरा आंसर आ गया ना, व्हिच वाज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट वाज एंगल इम्पोर्टेंट ये बाइसेक्टर। था कि दूसरे तरीके से करना है। पहले हाँ, वाला आंसर तो हम भी निकाल लेते। उसमें ऐसे मेरे को याद है मेरी पहली क्लास जब थी, जब मैं 11th की मेरी पहली क्लास थी कोचिंग की, तब मुझसे नहीं ये चैप्टर नहीं करा रहे थे, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन थ्योरम याद है, मुझे एग्जैक्ट मतलब नहीं याद है थ्योरम, मैं भूल गया हूँ, बट हमें बोला गया था हमें आपको बोला गया याद क्या तो है? एक्सेप्ट कर लो बोला यार। अरे हमें बोला गया था, अरे मुझे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वगैरह याद नहीं आती, लेकिन मुझे इतना पता होता है कि मेरे को रख दोगे थोड़ी देर शांति से तो मैं निकाल लूंगा। तो अरे कर तो मैं भी लूंगा, बस थोड़ा सा हमसे ऐसे यही टाइम पूछ, लगेगा। अब एक मेरे को जो क्वेश्चन दिया था उसमें यही था कि देखो सामने ए के सामने वाली साइड है ए, ठीक है, और बी के सामने वाली साइड है बी, और सी पॉइंट के सामने वाली साइड है सी, और ये बराबर कट कर रहा है, मतलब एंगल बाइसेक्टर है। तो ये रेशियो निकालो m/n कितना होगा। ये जो पॉइंट डी है डिवाइड करता है इसको सामने वाला, ये तो मैं निकालना है ना। एंगल हाँ हाँ बाइसेक्टर जो हाँ। है, एंगल बाइसेक्टर जो है ये सामने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है ये निकालना है। ये लेंथ दी हुई है, लेंथ दी हुई है, तो ए पॉइंट ए के सामने वाले साइड की लेंथ है बी, मतलब बी डी, लेंथ ऑफ, कैसे लिखूं मैं, लेंथ ऑफ बी सी तुम्हारा ए है, लेंथ ऑफ ए सी तुम्हारा बी है, और ए बी तुम्हारा सी है। सामने मतलब इस तरह से ये नोटेशन होती है मैथ में कि जो पॉइंट दिया हुआ है ना वर्टेक्स जो है उसके सामने वाले साइड को स्मॉल सी से डिनोट कर दिया, इसको स्मॉल बी और इसको स्मॉल ए। तो स्मॉल लेटर्स आर लेंथ्स और कैपिटल लेटर्स आर एंगल्स, नहीं एंगल्स नहीं वर्टिसेस। अब क्वेश्चन ये है कि रेशियो निकालो, किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, और तो ये हुआ आपको ये किसी से नहीं होता है क्वेश्चन। अच्छा, तो आपको ये मतलब एसी मतलब ये सब दिए थे या नंबर्स में दी थी वैल्यू? यार हमें थ्योरम प्रूव करनी थी, थ्योरम क्या प्रूव करनी थी, हमें m/n रेशियो निकालना था, और यही बोला गया क्वेश्चन था कि 10th। हमसे क्यों करवा रहे हो? तुमसे क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि गुड क्वेश्चन, नहीं चाहो तो स्किप मार सकते हो, ऑप्शन है अरे skip। नहीं, मजाक कर रही हूँ। नहीं सही है, अच्छा है, I know। ये भी अच्छा एंड है इस वीडियो का कि देखते हैं कितने कितने सब्सक्राइबर्स इसको खुद से करके लेकर आएंगे। तुम लोग लो, 1 दिन की छुट्टी लो, 2 दिन की छुट्टी लो, बट तेरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ना, 10 वाला, तो हमारा आंसर तो आ ही गया ना। हाँ, हाँ। और सामने दूसरा क्वेश्चन भी रख दिया, तो इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आंसर आ गया, इम्पोर्टेंट है कि सामने एक और टफर क्वेश्चन रख दिया कि यार मैं इसे कैसे निकालूंगा। अगर मुझे ये पता होता कि इस रेशियो डिवाइड करते हैं तो मैं अपने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। ये मेरा पॉइंट था 2, ये मेरा पॉइंट दिया हुआ था, और ये मेरा एंगल बाइसेक्टर था, ठीक है। तो मैं ये वाला रेशियो निकाल लेता, ये मेरे को सारी लेंथ गिवन है, तो मैं रेशियो निकाल लेता तो मुझे पता लग जाता है कि ये कितनी लेंथ है। समझ में आ रहा है? ये चीज यहाँ कैसे अप्लाई होगी हमारे वाले क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है कैसे अप्लाई होगी? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, एक नोट कर रही है बेचारी। कोई बात ना करूं। समझना होता है, नोट नहीं करना होता। नहीं ठीक है, कर ले नहीं, फिर तुम भूल भी जाते हो ना। कर ले। तो वीडियो तो तभी तो वीडियो बना रहा हूँ ताकि तो दोबारा देख पाओ इसे। तुम्हें क्या लग रहा है वायरल होगा ये कंटेंट? एक क्वेश्चन के लिए पूरी वीडियो थोड़ी ना देखनी होगी, जितने इसलिए कंटेंट नोट्स वायरल हो गए पढ़ ना, लो। यही वाला डायलॉग मैं ऐसे क्रॉप करके दूंगा आपको। ठीक है, लेट मी सी।
मेरे को भी नहीं आता, मैं पहले एडवांस में बता रहा हूँ। झूठे। नहीं नहीं, मुझे नहीं, सही में नहीं आता। मैं भी एडवांस में बता रही हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं। तुम मान ही नहीं रहे, मुझे नहीं आता भाई। अगर ये रेशियो m/n है तो t के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, या m/n कैसे कैसे निकालेंगे? इसमें 10th की मैथ्स लग रही है। यही तो है, जहां तक मुझे हल्का हल्का याद है, मेरे को इसमें कंस्ट्रक्शन होती है और बस, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं याद है। कुछ बताया यार ना बस हैं? कुछ और कोई ना तरीका तो और होगा, ऐसे तो है नहीं कि वैशु करने। तेरी फास्ट आवाज फॉरवर्ड कट रही है। नेटवर्क इशू। देखो इतना याद है कि ऐसे कंस्ट्रक्शन, रुक, कुछ तो होता था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाते थे। हाँ, नहीं, मैं बहुत मन कर रहा है कहने का, करना क्या चाहते हो भाई? मैं तो टाइम देखो, मैं तो मैथ सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो तो अपनी जिंदगी के साथ अपना देख लो। मेरा तो मैं तो मैथ पढ़ रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, ये देख लो तुम। मुझे तो पसंद है ये सब। ऐसे कुछ था, तो 10-12 साल हो गए चीज प्रूव किए यार। पतंग बन रही थी, पतंग। 2000 कब की थी मैंने? 2006 में की, 2006 में प्रूव की थी लास्ट बार मैंने ये। 2020-21 हो गया भाई, 15 साल बाद दोबारा आ रहा है। वो चीज जस्ट पैदा ही हुई थी। मैं कहाँ से आ गई? कैसे था? आपने उस टाइम ही सॉल्व कर ली थी किसी, आपने बोला उस टाइम कर ली थी, उस टाइम दिमाग तेज चलता था, उस टाइम कर ली थी। अभी नहीं चलता? अब नहीं चल रहा ना, तभी तो टाइम लग रहा है, वरना तो मैं सॉल्व कर देता, इतना टाइम थोड़ी लगता। हंस रही है तू मजाक लग रहा है तू, मैं सही, मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे नहीं आता प्रूव करना। ठीक है, ठीक। तुम लोगों को आ जाए तो कर लो भाई, तुम लोगों का दिमाग चल रहा तो। इट्स नॉट कि आपको नहीं आता, इट्स दिस कि आप कर लोगे कैसे ना कैसे। क्या पता ना कर पाऊं, क्या पता, टुडे इज द डे। आई कैन बेट। ये सामने वाला ए है, ये बी है, सी है, और एंगल्स बराबर है। मेरे को जहां तक पता है, मैं अपने क्लूज बताता हूँ जो मेरे दिमाग में पड़े हुए हैं बहुत पुराने। क्लूज ये है कि साइड्स के रेशियोज अगर तुम्हें याद हो ट्रायंगल्स के केस में, तो सिमिलर ट्रायंगल्स में लगते थे, सिमिलर ट्रायंगल्स में। तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल, और ये साइड 1 है, ये साइड 2 है, ये साइड 3 है, और ये साइड 5 है, तो बोल सकते हो कि भाई सामने वाली साइड 10 होगी और ये वाली साइड 15 होगी, बिकॉज दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। वहां से ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो यानी कि मुझे दो ट्रायंगल्स देखने पड़ेंगे जो सिमिलर हैं। क्लियरली दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, क्योंकि ये वाला एंगल अलग हो सकता है। हमारे वाले एग्जांपल में दिस वाज 75 डिग्रीज, दिस इज 15 डिग्रीज, दिस इज 15 डिग्रीज। ओ वेट अ मिनट, दिस इज आल्सो 15 डिग्रीज, नहीं 30, नहीं एक मिनट, 30 कैसे निकालते हैं, क्या हो गया? ये भी गलत कर रहा है। ओ ये भी 75 हुआ क्या? नहीं 75 तो कुछ था ही नहीं, 75 तो कुछ था ही, 75 तो कुछ था ही नहीं। क्योंकि अगर 15 और 75 हो तो दूसरा 90 हो जाएगा, फिर वो टेढ़ी नहीं सही कह रही हाँ, 60, एक 90 है, एक 90 फिर है, उसमें बीच में हाँ, लाइन आ रही है। ऐसा कुछ है, हाँ, ऐसा कुछ है, नॉट ड्रॉन टू यहाँ स्केल, पर 90 नॉट 90 बहुत 90 बिल्कुल भी ड्रॉन टू स्केल है। हाँ, बट मैं जो बोल रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। इसका मतलब हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक सिमिलर ट्रायंगल। अब मेरे को एक क्लू पता है, क्लू नंबर 1 क्रिएट करना पड़ेगा, क्लू नंबर 2 इज साइड्स के प्रोपोर्शन लगते हैं, इनको यूज करना पड़ेगा। ये मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड है और मुझे कुछ नहीं पता कैसे यूज करके होगा। जिसको समझ में आ रहा है वीडियो पॉज करके देख ले भाई कि सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे यूज हो रहे हैं। 10th में पढ़ाया था सारा सिमिलर ट्रायंगल्स, कुछ ही तो अभी भी 10th में ही है वैसे, बट एनीवेज। एनीवे, ऐसे सरकास्टिक टच जो आप डाल रहे हो ना,
अगर इसमें मैं मेरी इसके गलती नहीं है, मैं 10th में हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ ओपन से कर ले, अभी 12th का भी एग्जाम दे ले, खत्म कर, छुट्टी कर। ठीक है, ठीक है। अगर मैं एक पैरेलल लाइन बनाऊं और इसको मिलने दो जहां मिलना है, अब देखिए कौन से एंगल्स बराबर है। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, these two lines are parallel, तो एक ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे और दो एंगल बराबर है, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, hence these two तीसरा triangles अपने are आप similar। बराबर। so दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ओके, नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, हो गए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। मान लेते हैं ये साइड है x और ये साइड है y, तो मैं बोल सकता हूँ x अपॉन y इज इक्वल टू c अपॉन, ये c है, इसके सामने वाले येलो के सामने वाले, इसको क्या मान लें हम, d मान लो, D। इसको d मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए, c अपॉन d। तो यहाँ पर x और y तो मुझे निकालने ही है। अच्छा एक चीज मुझे अब d नहीं पता, तो d को मैं इस ट्रायंगल में देखता हूँ। मैंने ये चीज यूज नहीं की कि दोनों एंगल्स बराबर हैं, उसका भी कहीं यूज कर सकते हैं। होल्ड ऑन, पहले इक्वल एंगल्स का देखते हैं कुछ। अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इफ दिस इज एंगल 1, दिस इज आल्सो एंगल 1, तो ये भी तो एंगल 1 ही हुआ। क्या चल रहा है यहाँ पे, मैं भी सोच, क्योंकि ये एंगल्स, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है। नहीं ये वन नहीं हुआ, सॉरी ये वाला वन नहीं हुआ, नीचे वाला वन होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट जाता है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये मेरी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। देख रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वन होगा, हाँ हाँ तो मेरे को 3 एंगल वन मिल गए, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज इसका मतलब मैं मार्क लेबल कर लेता हूँ, विच इज, सारे लेबलिंग डाल दो, मैं बहुत कूड़ा मचाती है, इसको साफ कर लेते हैं। आई थिंक मेरा कंस्ट्रक्शन तो क्लियर हो गया, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट मेरे को आ गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, ये पॉइंट हो जाएगा डी, इसको एक्सटेंड करते हैं, दिस लाइन शुड बी पैरेलल टू, यार आपको टेंट बनाना आता है? क्या बनाना आता है, टेंट? ये कहाँ से आ रहा है, टेंट बनाना नहीं आता मेरे को। नहीं, वो टेंट जैसा ही लग रहा है, शेप वैसी। अरे तो मैं जानबूझ के स्केलिंग ट्रायंगल बनाता हूँ ताकि मेरे को धोखा ना हो, कई बार धोखे हुए हैं, एक गलती से ट्रायंगल बनाते बनाते इक्विलेटरल बन जाता है। मैं बचपन से मैं थोड़ा वो रहता हूँ, क्या बोलते हैं उसे, ट्रस्ट इश्यूज। ट्रस्ट इश्यूज है मुझे, इसलिए मैं स्केलिंग बना, हाँ यही रीजन। अरे तुम्हें मजाक लग रहा है, मैं जानबूझ के स्केलिंग बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि सबसे टेढ़ा सा ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, नाउ लेट्स मेजर द एंगल्स। ये पॉइंट मेरा डी हो गया, ढंग से लिखते हैं इसको। ठीक है, अब अगर मैं एंगल्स मार्क करना चाहूँ तो इफ दिस इज एंगल 1 तो दिस इज आल्सो एंगल 1, क्योंकि भाई बाइसेक्ट है। अच्छा, और दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, अगर ये वाला एंगल 1 है तो ये वाला सामने वाला एंगल 1 होना चाहिए ना। ठीक है, बिकॉज पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल, इस लाइन को मैं ई मान लेता हूँ, सो ए ई इज अ ट्रांसवर्सल, हेंस दीस टू एंगल्स आर वन, क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर कहानी आती है इसकी, ये वाला एंगल हो गया 2, वैसे मुझे जरूरत नहीं है इसकी, पड़े रहने देते इसको कूड़े में, नहीं मतलब कर, मैं मार्क करके रख लेता हूँ, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल बैटरी लो। एज ऑलवेज। अच्छा, नॉट एज ऑलवेज, मतलब अब थी मैं वही 30%। अब मैं लेंथ मेजर करता हूँ, सी के सामने वाली लेंथ थी सी, बी के सामने वाली लेंथ थी बी। अच्छा देख गोचे, कितनी इंटरेस्टिंग चीज होगी, देख देख देख, ये जो मेरा ट्रायंगल है ACE, ठीक है, इसमें ये वाला एंगल 1 था, ये वाला एंगल 1 था, सो
ट्रायंगल ACE इज आइसोसेलेस, ओह, तो ये जो अरे हाँ अननोन लेंथ थी ये भी आ जाएगी। हाँ ठीक है, रुक जा अभी खत्म नहीं हुआ, ये वाली लेंथ भी आ गई। अब मुझे निकालना है इसका रेशियो। सो इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ, मुझे निकालना है x/y। ये BD मेरा x है और DC मेरा y है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स में बोल सकता हूँ कि इन ट्रायंगल, तुम्हारे लैंग्वेज में लिखते हैं इन ट्रायंगल BDA, या सिंपल इन ट्रायंगल छोड़ो, BDA Trust me, इज that's सिमिलर टू not my ट्रायंगल language. BDA के B के सामने ट्रायंगल होगा CDE। E. BDA is similar to triangle CDE, hence therefore, ये because होता है therefore होता है, मैं भूल गया। therefore BD upon DC, BD उसके सामने वाली साइड is equal to AB upon This triangle. CE। ये मेरा काम की चीज आ गई, रेशियो आ गया। Good for you, good for अब BD क्या है मेरा X और DC क्या है मेरा Y, AB क्या है मेरा C you. और CE क्या है मेरा B। मेरा ये रेशियो आ गया। ठीक है, Oh. C/B के रेशियो में आता है, यानी कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये जो रेशियो है दिस इज, इसमें साइड A लेंथ की जरूरत नहीं है, दिस रेशियो इज एक्चुअली इक्वल टू, सही निकाला मैंने, x मुझे तो में ये कूल चीज लग यार, ये ट्रायंगल x बन पे, सकता है यहाँ पे। तो जितनी छोटी ये साइड होगी, x किसके प्रोपोर्शनल है, C के। अच्छा, जितनी बड़ी ये साइड होगी, छोटी साइड के बगल वाला सेगमेंट छोटा होगा और बड़ी साइड के बगल वाला सेगमेंट बड़ा होगा, which makes sense। बोलो मम्मी। कोई नहीं दे लेंगे। 5-10 मिनट और दे दो। अच्छा ठीक, मेरे को भेज दो। हाँ चलो इनको भेज दो, फिर तुम बना देना। 5-10 मिनट और दे दो मेरे। सही निकाला है क्या मैंने रेशियो? मेरे हिसाब से तो सही निकाला है। सही निकाला है, तो हो गया, मेरा रिजल्ट आ गया। रिजल्ट बट इज, यार दैट्स कूल, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, मुझे नहीं लगा था कि बन जाएगा। चल राशु करें इन्वॉल्व तेरे को या खुद से करेगा? मैं पैरेललोग्राम के डायग्राम से मैंने ये सोची थी ये चीज, बट अगर चल तुम राशु के ये लिए करते इससे ज्वाइन कर दो। राशु को बताते हैं। रुक जा, पहले म्यूट हटा ले अपना अगर कुछ बोल रहा है तो। मैं पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स तक पहुंच गया हूं। ठीक है, मैं ठीक है। कहीं अलग ही चल रहा हूं। तो मैं कुछ ऐसा कर रहा था कि मैं अगर किसी तरह हमारा फिगर क्या है वाला, पुराने वाला, पुराने फिगर वाला आ तो सकता हटे, है पुराने वाला तो गया। अरे चल रुक जा, पुराने वाला देखता हूँ। ये सब में क्या, ये वाला? हाँ हाँ, ये वाला फिगर। ठीक है, तो मैंने एक्चुअली इस लाइन के, जो हमारी वाली जो लाइन है, जो हमारा जो क्या कहते हैं, छोटा जो पॉइंट वाली लाइन है, 75 डिग्री वाली लाइन है, मैंने, हाँ एक्चुअली वो तूने ये पैरल ऐसे बना दिया? हाँ, मैं कुछ ऐसा करके कुछ करने की कोशिश कर रहा था। तो ये एंगल मैंने कहा 60 इससे डिग्री हो क्या गया, तो ट्रायंगल के बाहर चला गया ना। मैंने 75 के पैरेलल बनाने की कोशिश की है, जो 75 डिग्री वाला एंगल है 75 उसके तो है पैरेलल ही नहीं बनाने। ना। अच्छा ऐसे 75 है। ये बनाने की कोशिश किया। हाँ हाँ हाँ, वही तो। मैं कुछ इससे कुछ अलग ही चला गया हूँ। हाँ मेरे सही को कह रहा सामने है, पता थोड़ा है कि नहीं, कुछ तो क्या सही कह है। रहा है। हाँ, नहीं ये वाली लाइन इस लाइन के वही पैरेलल होगी, बात तो सही कह रहा है। पैरेलल है, और डायगोनल मेरे को पता है इस पैरेललोग्राम का 4 है, क्योंकि वो हाँ हाइपोटेन्यूज था। बट ये पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक मेरे को शायद मेरी सारी दिक्कत इससे यही है कि पैरेललोग्राम है क्या। अगर मैंने वो लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है, अगर यहाँ ड्रॉ करेगा तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, सही है। हाँ वही, तो मैं कुछ इसके उस पे चल रहा हूँ, और ये वाला एंगल 15 डिग्री होगा, ऊपर 30 डिग्री के ये वाला ऊपर, क्योंकि वो 15 30 डिग्री डिग्री होगा, कर रहा है तो 15 होगा, और क्योंकि ये ये वाला 75 हो मतलब, जाएगा। हाँ ये नहीं पूरा सॉरी 75 सर, ये होगा, 60 हो जाएगा, पूरा 60 हो जाएगा, 60 60 60 हाँ होगा, पूरा पूरा 75 हो 75 जाएगा। होगा। हाँ सही है सही है। हाँ, तो तू तो ट्रायंगल से बाहर आ गया, तू पैरेललोग्राम में आ गया। तू कह रहा है यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। हाँ सो वन ऑफ द एंगल्स इज 75, ये लेंथ मुझे नहीं पता, और हाँ, एंड वन ऑफ द एंगल्स इसकी 105। डायगोनल मुझे पता है 4 है, और कुछ नहीं पता। हाँ, इंटरेस्टिंग पार्ट है, एक एंगल 105 है। होगा ही ना, तो हाँ, सप्लीमेंट्री तीसरा होते वाला हैं ना। पार्ट 105 है। अब मैं कह रहा हूँ कि क्या दोनों पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो इक्वल तो नहीं होते हैं? नहीं होती है। हाँ, वो इक्वल, हाँ ठीक है। तो मैं यहीं कहीं कुछ इसी के आसपास कुछ कोई रिवॉल्व कर बात रहा हूँ। नहीं, नहीं हो सकता वो है तेरे पास बाइसेक्ट कुछ। करते हैं तो हाँ वो वो सेम बाइसेक्ट तो करते उस पे बाइसेक्ट करते हैं, तो वो 2 और 2 कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और बट मेरे को तेरा ऑप्शन सही लग रहा है
तू बता दे और कुछ इन्फॉर्मेशन है तो। मेरे पास बस अभी यहीं तक पहुंचा हूं मैं, तो मैं इसके आगे कुछ कर रहा था। तो इस पे R&D करियो। इसमें मुझे बस एक ही ऑब्जेक्शन है कि तू ट्रायंगल से बाहर आ गया, तो तू बहुत स्पेसिफिक केस के लिए सॉल्व कर रहा है, 75 डिग्री से 105 के लिए सॉल्व कर रहा है। हो सकता है तेरी अप्रोच 60 के लिए वर्क कर जाए, कहीं इक्विलेटरल बन जाए, बट हम जो सॉल्व करना चाह रहे थे बहुत जनरल केस था, A, B और C लिया हुआ था, तो हमारा हर ट्रायंगल में वैलिड है। तो हो सकता है तू निकाले और आंसर आ जाए, बिल्कुल सही आ जाए, बट उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ के तो उसे जनरलाइज जरूर कर लियो। हो सकता है जो जिस ठीक अप्रोच से तू सॉल्व कर रहा है वो अप्रोच ना हो किसी किताब में। है। ठीक है, मेरे तो बुक मूव है, बुक मूव होता है ना, तेरे पास नया ठीक है। तेरे पास नया मूव है। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा तेरा आंसर गलत है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि कोशिश करियो कि वापस उसको ऐसा बना पाओ कि हम इसे सॉरी उसको ऐसा बनाओ कि हम इसे यूज कर पाए किसी भी ट्रायंगल में। ठीक। अब लेट्स कम बैक टू, फटाफट मैं तेरे को अपना वाला दिखा देता हूँ। देख, दिख रहा है मेरा स्क्रीन, दिख रहा है? हाँ। क्या, कहाँ गया मेरा, ये रहा। अब देख, इनफैक्ट मुझे थोड़ा सा दोबारा करके बनाना पड़ेगा, कोची भी दोबारा देख लेगी, रिवीजन हो जाएगा। गोची तूने फॉलो किया था सारा? ठीक है, 80% फॉलो किया था, तो दोबारा देख लेते हैं। चल, मैंने कहा एक रैंडम हाँ, मैंने कहा ये रैंडम हाँ। ट्रायंगल है। ठीक है, स्केलियन ट्रायंगल, क्योंकि धोखा होता है। यह पॉइंट ए, ठीक। यह पॉइंट बी और यह पॉइंट सी। बी के सामने वाली साइड है बी और सी के सामने वाली साइड है सी। ठीक है। ठीक है, ये लेंथ है, सी पॉइंट के सामने वाली साइड लेंथ। मैंने इतना बताया बस, सिर्फ एक ही चीज तुम्हें पता है क्वेश्चन में कि भाई ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। और ये जो एंगल बाइसेक्टर है AD, ये BC को D पे मिलता है, ये D पॉइंट पे मीट होते हैं। पहली बात तो ये 90 नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो अब ये पता लगाना है कि ये जो रेशियो है, मान लेते हैं रेशियो, मान लेते हैं ये साइड है x, ये रेशियो मान लेते हैं x to y है, या साइड मान लेते हैं ये x है और ये y है। मुझे निकालना है x अपॉन y कितना होगा, ये निकालना है। ठीक है। ठीक है, तो मेरी कहानी शुरू होती है x और y को निकालने की। मैं x और y को अलग कलर से लिखता हूँ। मेरी कहानी शुरू होती है x और y को निकालने की। मैंने कहा देखो, रेशियो साइड के कब आते हैं, जब तुम सिमिलर ट्रायंगल्स करते हो, तो आई नीड सिमिलर ट्रायंगल्स। अब ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं सिमिलर नहीं है, तो मैंने कहा लेट्स क्रिएट अ सिमिलर ट्रायंगल। तो मैंने इस साइड को उठाया, जो AB वाली साइड है, इसकी कॉपी यहाँ पहुंचा दी। मैंने कहा ऐसे जाओ, इसको खींच दो जितना खींच रहा है। ठीक है, पैरेलल लाइंस चाहिए मुझे, पैरेलल लाइंस मुझे इक्वल एंगल्स देती है। मैंने कहा खींच दो पैरेलल लाइंस। फिर मैंने क्या किया, मैंने AD को एक्सटेंड मार दिया। मैंने कहा AD कहीं तो मिलेगी जाके। ठीक है, मान लेते हैं वो E पे मिलती है। अब मैंने अपना अपना गेम शुरू किया, मैंने ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, तो एंगल्स मेजर करने शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, अगर इस एंगल को मैं 1 मानूं तो ये भी एंगल 1 होगा, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये तो भाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो इक्वल होंगे ही। हाँ। ठीक है, और थर्ड एंगल जो मेरे को मिसिंग पीस था, दो एंगल्स बराबर है तभी मेरा काम हो गया, बट फिर भी तुम देख लो तीसरा एंगल भी बराबर ही आएगा। कहाँ गया, सॉरी तीसरा एंगल बराबर नहीं आएगा, रुको 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 बताता हूँ। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और BC मेरी ट्रांसवर्सल है, तो मैं बोल सकता हूँ ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, तो दो एंगल बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल 1 होगा। तो दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। पहली इंफॉर्मेशन मुझे मिली, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। मैं इसको होल्ड पे लगता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एक मिनट रुकते हैं। एंगल बाइसेक्टर तो मैंने यूज ही नहीं किया अभी। एंगल बाइसेक्टर में क्या था कि अगर ये एंगल 1 था तो इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये भी तो एंगल 1 है। तो काम की चीज ये है कि ट्रायंगल ACE में ऑपोजिट एंगल्स ये वाले 1 है। इसका मतलब जो मेरी ये ब्लू वाली जो लेंथ मैंने बनाई है, ये भी एक्चुअली B के बराबर है। हाँ। तो मैंने B मेजर नहीं किया था, मैंने प्रूव करा है कि B के बराबर है। ठीक है। ठीक है, एक अब पहली इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई। दूसरी चीज मैंने कहा अब सारे एंगल हटाओ, एंगल वाला काम हो गया, एंगल से बराबर आ गया। अब देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स को कैसे यूज कर सकते हो। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखूं, तो A के सामने वाला पार्ट होगा, इसको ऐसे लिखते हैं, नोटेशन अगर तुम्हें याद हो तो। मैंने इस तरह याद किया है कि A के सामने वाला पॉइंट है E, तो ट्रायंगल E सिमिलर, अभी इसको सिमिलर। ठीक है, फिर D पॉइंट ले लेते हैं, D के लिए D है, दोनों में D मैच कर रहा है, और B के लिए C हो जाएगा। दीज टू ट्रायंगल आर सिमिलर। ये इंपॉर्टेंट होता है इस नोटेशन में लिखने का।
अब मैं देखता हूँ हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स प्रोपोर्शनल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, रेशियो ऑफ साइड्स वाला जो प्रॉपर्टी होती है कि भाई अगर मैं BD देखूं, ये वाली लेंथ BD जो मुझे निकालनी है, ठीक है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है DC, BD और DC इनका रेशियो शुड बी इक्वल टू एनी अदर पेयर, ठीक है। मैं इस पेयर को उठाता हूँ जो नोन है मेरा AB, और इधर मेरा नोन क्या है CE, ठीक है। तो ये मेरे को काम की चीज मिल गई। व्हाट दिस मीन्स इज, अब ये BD क्या है मेरा, पहले देखो ये चमका अब क्या सही लिखा हुआ है मैंने, हाँ BD क्या है मेरा X, CD X, क्या है मेरा, CD क्या है मेरा Y, Y, X अपॉन Y इज एक्चुअली इक्वल टू AB क्या था मेरा, AB थी लेंथ मेरी C, C C और Y ये हाँ क्या कहते हैं, CE मेरी लेंथ थी B, खत्म। B, तो ये ये ऑपोजिट साइड्स के रेशियो के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो X अपॉन Y इज इक्वल टू C अपॉन B, खत्म। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। समझ में आया? तुझे अभी जो मैंने सबसे वो वाला हाँ पार्ट लगा आइसोसेलेस वाला? आइसोसेलेस वाला ना, मेरे को भी, मैं भी जब किया था शुरू में कुछ तो कंस्ट्रक्शन हाँ वंस्ट्रक्शन टीचर ने बताया होगा, ऐसे मेरे मेरे दिमाग में तो फटा नहीं होगा, कुछ तो बताया होगा टीचर ने, मेरे को भी याद है, इतना भी कूल नहीं था मैं, बट ये मेरे को आइसोसेलेस कैसे हो सकता है रेशियो 1 1? रेशियो इतना, अब रेशियो समझ में आ गया, इसको यूज करेंगे, इसको इसको एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर मेरा एक स्केलिन ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये साइड है 5 और ये साइड है 10 और ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है, और ये लेंथ मुझे दी हुई है, मान लेते हैं अभी रैंडमली मान लेते हैं, कितनी कितनी मानते हैं, सम ऑफ टू 2 साइड से छोटी होनी चाहिए, 12 मान लेते हैं, सम ऑफ टू साइड से छोटी होनी चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं मान सकते ना 2, वो भी एक अरे मेरे को प्रॉपर्टी लगा है। वो छोटी वाली साइड की बात कर रहे हो। ठीक है, तो अब मुझे अगर निकालना है A D B और C, अब मुझे अगर ये निकालना है तो क्या कैसे निकालूंगा, मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये जो मेरी लेंथ है X और Y, तो X अपॉन Y शुड बी इक्वल टू X के सामने वाली साइड है 10 और Y के सामने वाली साइड है 5, 10/5, तो ये रेशियो एक्चुअली 2 के बराबर है, 2:1। तो X और Y मेरा 2:1 के आ गया, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ X इक्वल्स टू 2Y, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मुझे पता है X प्लस Y तो 12 के बराबर है, क्योंकि ये साइड टोटल लेंथ 12 है, और तो फिर मेरा 3Y हो गया 12, X को रिप्लेस किया 2Y से, Y आ गया 4 और X आ गया 8, तो ये लेंथ आ गई मेरी, सही निकाला मैंने, हाँ ये लेंथ, रुक कुछ गलत तो नहीं निकाला, एक मिनट बैक करते हैं, क्या रेशियो आया था, C डिवाइड बाय B था कि B डिवाइड बाय C था, B डिवाइड X और अगर Y, b डिवाइड बाय c तो 2 होगा ना। मैं दोबारा कर लेता हूँ, इसलिए अब याद है, अब तुम देख लो मुझे कितना याद रहता है सामान, तो X मुझे Y भी था, याद नहीं था, ये था B के सामने वाला था, और A B C, ऐसे B डिवाइड बाय C इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है, A B C ऐसे कर लेते हैं, ये B है और ये C है। अब मैं देखता हूँ X अपॉन Y कितना था, ये भी लेंथ मेरी B हो जाएगी, ये एंगल ये फिगर मेरे दिमाग में रहना चाहिए, X अपॉन Y इज इक्वल टू, क्या C नहीं होगा, ये एंगल 1 है ना, हाँ, X अपॉन Y शुड बी इक्वल टू C अपॉन B होगा, तो मैंने शायद उल्टा कर दिया, अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें मैंने उल्टा कर दिया, हाँ, तो ये फिगर बना के देख लेना, ये लेंथ मेरी क्या है, इसको फ्री लेने का तरीका ये है कि ये 5 है और ये 10 है, छोटी साइड के सामने वाला ट्रायंगल छोटा होगा, बड़ी साइड के ट्रायंगल बड़ा होगा, तो ये रेशियो 1:2 होना चाहिए, सी डिवाइडेड बाई, तो सेम रेशियो में जाएगा, विच मेक सेंस, सेम रेशियो में जाना चाहिए। अगर ये मेरा स्पेशल केस लेता, अगर मैं इसे ये दोनों को बराबर मान लेता, अगर दोनों ही 10 और 10 है, तो एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, और वो मिड पॉइंट होगा, क्योंकि रेशियो मेरा 10/10 है, विच इज 1/1, स्पेशल केस मिड पॉइंट वाला वो भी देख लिया, बट एनीवेज लेट्स कम बैक टू जो अपने प्रॉपर्टी निकाली उसको यूज करते हैं, हम आते हैं अपने ट्रायंगल पे। अब जब तुम्हें ये टूल पता है, तुम्हारे हाथ में भी टूल आ गया, अब सोचो, ये क्वेश्चन था 4, ये था 2√3 और ये था 2, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, यहाँ मेरा ओरिजिन था, यहाँ मेरा पॉइंट P था,
ठीक है, तो ये रेशियो कितना होगा? x और y है, x/y कितना होगा? x/y कितना होना चाहिए? 4/2√3, ठीक है, which is what? 2/√3, 2/√3, हाँ। ठीक है, तो और x + y कितना है? 2। टोटल लेंथ 2 है मेरी, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे तो x चाहिए था ना, एक पॉइंट चाहिए, एक कोऑर्डिनेट चाहिए था, तो y हटा देता हूँ मैं, y की वैल्यू कितनी है? √3x, √3x equals to, सीधा निकालता हूँ, y is √3/2 of x, हाँ, √3/2 of x, तो ये हो जाएगा x plus √3/2 of x equals to 2, तो हो जाएगा 2 plus √3 x equals to 2, x आ गया 2/2 plus √3। ये रैशनलाइज फॉर्म है, इसको तुम नीचे ले जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, इसको मैं साफ करता हूँ। 2 plus 3 minus 2/2 plus √3 multiply by 2 minus √3 by 2 minus, 3 इसलिए रैशनलाइज सिखाते हैं 10th में, पता है? -3 1 नहीं 9th में 2 सिखाते हैं। 2 minus √3, अच्छा 9 में सिखाते हैं, तो ये हो गया 4 minus 3, 1 1 हो गया, 1 तो मेरा x आ गया 4 minus 2√3, वही आ रहा था मेरा भी, 4 minus 2.0, मेरा दूसरा पॉइंट आ गया। बट ये √3 था इसलिए पॉइंट गंदा आया है, अगर √3 नहीं होता तो पॉइंट अच्छा आता। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मूविंग फॉरवर्ड अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट होगा और तुम्हें एंगल बाइसेक्टर दिया होगा और तुम्हें साइड्स दी होंगी, तो तुम फटाफट ये पॉइंट निकाल सकते हो, जो टूल है तुम्हारे पास। नॉट जस्ट हेयर, 15-60 डिग्री के लिए नहीं, तुम किसी के लिए भी कर सकते हो, तो एक इंपॉर्टेंट टूल तुम्हें मिल गया, एंगल बाइसेक्टर्स वाला। ये पिछले वाले में शायद कैलकुलेशन मिस्टेक, पिछले वाले जो भी आपने कहा होगी कैलकुलेशन मिस्टेक यार, तुम्हें बात समझ में आ गई ना? इस वीडियो को देख के कैलकुलेशन मिस्टेक कमेंट कर लो नीचे, या फिर बोल दो कमेंट डाउन द मिस्टेक्स गाइस, Comment लाइक दिस नहीं, वीडियो, सब्सक्राइब like, माय share, चैनल। बट मेरे को छोटा सा क्वेश्चन उठाया था मैंने गोची का, मेरा मन नहीं था आज, मैंने कहा नहीं पढ़ूंगा रिस्ट, मैं खुद को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, बट आदत से अगर ये 75 डिग्री मजबूर। आदत से मजबूर अगर ये 60 डिग्री होता तो मैं क्वेश्चन छोड़ देता, तो ये तुम्हें सीखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये 75 डिग्री था, इसलिए तुम्हें ये सीखने को मिला। 75 डिग्री से 40 एनसीईआरटी से बात करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी में तो यार एक क्वेश्चन है, ये उसमें tan लगा के आंसर निकाल लिया, खत्म। बट फिर ये अब ये फिगर अब तुम्हें याद रहेगी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये हुआ क्या था। तो ये मैं बोल रहा था, जब मैं कह रहा था पॉइंट स्टडी करते हैं, देखते हैं पॉइंट रखा कहाँ पर है, तो अब बट ठीक है, इसको यूज करो, इसके साथ अपने ट्रिगो की पावर भी होनी चाहिए तुम्हारे पास। मान लो नहीं मन कर रहा तुम्हें एंगल बाइसेक्टर लगाने का, तो तुम्हें tan 75 निकालना आना चाहिए, tan 15 निकालना आना चाहिए, tan कैरेंट्रीज निकालनी आनी चाहिए, ये सारे टूल्स हैं तुम्हारे, ये यूज करोगे तो और विजुलाइज करना देखोगे तो ऐसे कोई कोनिक सेक्शन का कोई पार्ट नहीं है जो तुम संभाल नहीं सकते। tan की आइडेंटिटी सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि वही एक आइडेंटिटी थी जो मैं सबसे पहले डिराइव कर पाया था। Nope. कोई बात नहीं, सबके अपने इसलिए मेरे को फेवरेट आइडेंटिटीज है। जिंदगी भर याद रहेगा। हाँ, इससे tan x plus y, बड़ी मुश्किल से प्रूव करवाई थी इससे मैंने। वो एक आइडेंटिटी थी जो मैंने ढंग से प्रूव कर पाया था खुद से, इसमें बिल्कुल हेल्प नहीं ली थी मैंने, वो आइडेंटिटी जिंदगी भर याद। मैंने भी प्रूफ की थी, मुझे 1 घंटे लगे थे प्रूफ पे। कोई बात नहीं, तो ठीक है, ये था आज का ये मेरा बेसिकली, अब तुम अगर ध्यान से सोचोगे तो बेसिकली मैं ट्रैप था, ये एंगल बाइसेक्टर्स पढ़ाने का ट्रैप था। क्वेश्चन तो tan से हो जाल जाता है। में फंसा दिया। अच्छा खासा टीम से हो रहा है, तो कोई सुनना ही नहीं। अब मैं खाना खा लेता हूँ, मम्मी की 2-3 बार आ चुकी है, ठीक है। हाँ, मैं भी चले जाता हूँ, बुला रही थी पीछे से।